साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव। आप सभी लोगों का मेरे इस प्रोग्राम डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हमारे घर परिवार में, हमारे ऑफिस में, दफ्तर में, मकान में, दुकान में या हमारे ऐसे बहुत सारे नात रिश्तेदार, भाई बंधु, मित्र हैं जो कि अपने भूलने की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वीक मेमोरी और लॉस ऑफ मेमोरी से बहुत परेशान है। साथियों, कई बार ये होता है कि हम अपने ऑफिस में किसी व्यक्ति विशेष को काम देते हैं और वह काम लेकर के जाता है। जब घंटा 2 घंटा हो जाता है, हम फ़ोन करते हैं, बोलते कहाँ हो, तो कहता है पता नहीं कहाँ है, किस काम के लिए गया था, वो काम ही उसे नहीं याद है। बहुत से ऐसे भाई बंधु हैं जो कि परीक्षा तक देने जाते हैं और सेंटर पे पहुंच करके भूल जाते हैं कि वो क्या करने के लिए आए हैं। अन्य बच्चे जा कर के परीक्षा देते और बाहर प्रांगण में टहलते रहते हैं। उन्हें जब याद आता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है और उनका पेपर छूट जाता है, ट्रेन छूट जाता है, बस छूट जाता है, प्लेन छूट जाता है। बहुत सारे लोग तो ये भी भूल जाते हैं कि हमारी आज शादी है, हमें तैयार होना चाहिए, हमें पहुंचना चाहिए। ऐसे भुलक्कड़पन से बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं जो कि बहुत परेशान हैं। कभी कभी वह चिर परिचित स्थानों का नाम भूल जाते हैं। मोहल्ले में पहुंचते हैं और किसी का घर पूछना रहता है तो मुंह में जो है उसका नाम तो होता है लेकिन दिमाग में नाम नहीं आता है और वह पूछ नहीं पाते हैं। वह उसी गली में टहलते रहते हैं। एक फेरी वाला बन गए हैं कि जिसे कहाँ जाना है कुछ नहीं पता है, बस चलते जा रहे हैं क्योंकि याददाश्त बहुत कमज़ोर है। और इतना ही होता तो काम चल जाता, लेकिन इसके अलावा एक समस्या और है उनके अंदर, ग्रेट कॉन्स्टिपेशन, बहुत ज़बरदस्त उनको कब्ज की समस्या है। यूँ कह सकते हैं कि पैरेटिक कंडीशंस ऑफ एनस देखने को मिलता है। स्टूल पास ही नहीं होता है विदाउट इवैक्यूएशन। इसके अलावा मित्रों आलगोन सेंसेशन इन स्टमक देखने को मिलता है। All complaints are aggravated in empty stomach and relieved by eating। बहुत ही चरसी प्रवृत्ति के होते हैं, रानस हंगर होता है, खाना पचता नहीं है लेकिन फिर भी भूख बराबर बनी रहती है, बहुत ज़्यादा भूख होती है। और इसी के साथ में देखने को मिलता है इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। जी हाँ दोस्तों, चीज़ों को भूलने की प्रवृत्ति होती है, रोग भ्रम होता है और बहुत ही ज़्यादा अजीब व्यवहार उनके अंदर देखने को मिलता है। वह किसी हंसने वाले टॉपिक पे जो है शांत रहते हैं और बिना मुद्दे वाले टॉपिक पे, बिना बात वाले टॉपिक पे ठहाके लगा करके ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। उन्हें अत्यधिक जो है सरदर्द होता है और वह सरदर्द तब होगा जब पेट खाली होगा। यह देखने को इसमें मिलता है। अगर जो उनके दर्द की बात की जाए तो दर्द भी गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइकोपोडियम के तरीके से होता है। अगर जो कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करें तो पल्सेटिला जैसा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा है। यदि ऐसी तमाम समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, इस भुलक्कड़ी प्रवृत्ति का हम क्या करें, बार बार घर से चले जा रहे हैं, ताला ही नहीं लगा रहे हैं, या क्यों लगाएं ताला ऐसा दिमाग में ही नहीं आ रहा है, हर चीज़ों को भूल जा रहे हैं, चीज़ को कहाँ, घर खुला छोड़ के चले जा रहे हैं, ऑफिस खुला छोड़ के चले जा रहे हैं, लॉकर खुला छोड़ के चले जा रहे हैं। इवन इतना नहीं दिमाग काम करता है कि कितने रुपए हैं, कितने पैसे एक सब्जी वाले को देना है, कितना दुकान वाले को देना है, कुछ दिमाग नहीं काम करता है और एक डिस्टर्बेंस उनके दिमाग में हमेशा बनी रहती है और नर्वस डिस्पेप्सिया देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, नर्वस डिस्पेप्सिया, सोरा सिफिलिस इनके बैकग्राउंड में चलता ही चलता रहता है। इनको अजीब सा मैलिग्नेंट टाइप का जो है, उनको जो है एरिसिपेशल्स देखने को मिलता है, दाद खाद खुजली देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा कैरेक्टर ये देखने को मिलता है कि हथेलियों में वाट्स एंड कॉर्न देखने को मिलता है।
घट्ठा पड़ गया है, जगह जगह पे हथेलियों में मस्सा निकल आया है, या गुरुथुल हो गया हथेलियों में, बहुत ज़्यादा परेशान है। एंटीम क्रूड तक कर ले करके देख लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा और बहुत परेशान। अगर जो कारण जाना जाए कि क्या कारण था ऐसी सारी दिक्कतों का, तो पहले मित्रों ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते थे, बहुत ज़्यादा नशे की आदत थी, और जैसे जैसे नशा जो है शरीर को खा गया, दिमाग को खा गया, तो ये तमाम लक्षण सामने आने लगे हैं। बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट ऑफ अल्कोहल। जी हाँ दोस्तों, अब इसके वजह से इनको क्या होता है कि जब भी ये चलते हैं तो इनको लगता है कि कोई इंसान इनका पीछा कर रहा है, कोई आत्मा इनके पीछे कर रही है, कोई भूत प्रेत इनके पीछे पड़ गया है, क्योंकि इनके अंदर इल्यूजन, डिल्यूजन एंड हैलुसिनेशन देखने को मिलता है, जो कि इनका पीछा करता रहता, रोग भ्रम हो गया है। साथियों, इसका जो मरीज होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक टाइप का होता है, और इसके दिमाग में दो पैरेलल कमेटी चलती है। एक कहता है मर्डर कर दो, निर्दयी बन जाओ, झगड़ा करो, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाओ, और ये करते भी ऐसा है। और दूसरा कहता है कि आप ऐसा ना करें, किसी को पीड़ा ना दे। तो इसका जो मरीज होगा कभी आपसे इतना विनम्र होकर के बात करेगा कि ऐसा लगेगा कि जैसे यह किसी धार्मिक स्थल से आया हुआ है, और दूसरे क्षण में आपसे ऐसे बात करेगा कि जैसे कोई डाकू हो, निर्दयी हो, मरने मारने पे उतर जाता है। बड़ा ही क्रूर होता है। इसके अंदर हमेशा एक इमेजिनरी थॉट्स चलता रहता है। यह आंखें बंद तो ज़रूर करता है, लेकिन मरीज इसका सो नहीं पाता है, जिसकी वजह से यह जो है क्रूर हो जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी भी डेवलप कर जाती है, और कुल मिला जुला करके इसको रोग भ्रम हो जाता है, और जो है हमेशा सोचता रहता है कहीं वह बीमार तो नहीं हो रहा है। लेकिन क्षण भर बाद में इस बात को भूल जाता है, फिर अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। जैसे पेट खाली होता तैसे ये जो है सारे खुराफात करना शुरू कर देता है, झगड़ेगा, लड़ेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, सब कुछ करेगा। जैसे खा लिया शांत। गैस्ट्रिक हेडेक देखने को मिलता है दोस्तों, क्योंकि खाना जो भी खूब खाता है, लेकिन पचता नहीं है, ग्रेट कॉन्स्टिपेशन है। अगर जो ऐसे कंडीशंस में मित्रों आपने जो है अगर जो पल्सेटिला ले रखा है, प्लेटिना ले रखा है, ऐसी तमाम दवाइयों का प्रयोग कर रखा, कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं, और आज का वीडियो न्यूरो के ऊपर ज़बरदस्त होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिक्र करेंगे। साथियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं, यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम से देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लें। मैं हर रोज़ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूं, और कोशिश यही है कि भारत हिंदुस्तान देश से बीमारी को कोने कोने से जड़ तोड़ ख़त्म करना है, और जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो है सेवा भाव को मन में ले करके हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, और देश को रोग मुक्त करना चाहते हैं। तो साथियों, अगर जो देखा जाए तो इसको एक उंगलियों पे गिना जाए तो भूलने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसे बहुत ज़्यादा मानसिक उन्माद रहता है, उसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं, या भूत प्रेत उसका पीछा कर रहा है। उसके दिमाग में दो जो है डायरेक्शन चलते हैं, दो आइडिया चलते हैं। एक कहेगा कि निर्दयी हो जाओ, मर्डर कर दो, और दूसरा कहेगा बिल्कुल शांत रहिए, किसी को परेशान मत करिए। भूलने की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा होती है, वह घर, मकान, दुकान, इंसान, भाई, बंधु, पत्नी, बीवी, बच्चे, हर किसी को भूल जाता। कोई भी चीज़ खुला छोड़ के चला जाएगा, आप उससे लड़ेंगे तो कहेगा यार मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मोहल्ले में ही पहुंच करके जो है अपना ही घर भूल जाता है कि जाना कहाँ है। तो यदि ऐसे कि वही भाई बंधु आपके जानने में है या घर परिवार में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो साथियों, आइए जिक्र करते हैं कि कौन कौन सी वो होम्योपैथिक दवा है जो ऐसे कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है। तो मित्रों, होम्योपैथ में सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज ही कैपेबल होता है पूरी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो आपसे करबद्ध निवेदन है कि वीडियो सिर्फ जानकारी मात्र हेतु है,
मेरे द्वारा बताई गई दवा आपके जानकारी को बढ़ाने के लिए है। इस दवा का प्रयोग अपने किसी नज़दीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श एवं दिशा निर्देश में करें। यदि आपको लगता है कि मैं आपके किसी काम में आ सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में जा कर के मैसेज करके या आप जो है अपनी समस्या को फ़ोन से हमें लिख करके बता सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो साथियों, यदि कोई ऐसा भाई बंधु, कोई आपके जानने में कोई ऐसा मरीज है और ऐसी मानसिक दुर्बल अवस्था से गुजर रहा है, तो ऐसे मरीजों के लिए एनाकार्डेसी फैमिली की डॉक्टर स्टाफ साहब के द्वारा प्रूव्ड की हुई पेज नंबर 31 पर डॉक्टर एस.पी. दुबे साहब की किताब में मार्किंग नट से बना हुआ एक मेडिसिन है जिसका नाम है एनाकार्डियम ओरिएंटल। यह एक सिंगल दवा ही जितनी भी गिनाई गई बीमारियां हैं, सिंगल मेडिसिन, सिंगल डोज ही पर्याप्त है ऐसे बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो साथियों, यदि आप ऐसी मानसिक दुर्बल अवस्था से गुजर रहे हैं या यदि कोई आपके जानने में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो सिम्टम्स के आधार पर, लक्षण के आधार पर रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार यह दवा उसके लिए बड़ा ही रामबाण साबित हो सकती है। बशर्ते यदि आप मानसिक दुर्बल अवस्था से गुजर रहे हैं, इल्यूजन, डिल्यूजन, हैलुसिनेशन की समस्या आपको हो रही है, तो आपसे करबद्ध निवेदन है, आज ही हर तरीके की बुराइयों को छोड़ें। खासकर पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, गांजा, भांग, चरस, अफीम और एक नया नशा बहुत तेज़ी से लोगों में घर करता जा रहा है, युवाओं को खाता जा रहा है, वो सलूशन वाला नशा छोड़ दीजिए, इसमें भलाई है। वरना जिंदगी औरों का जा कर के देखें जो मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, सुबह से लेकर के रात तक दवा ही खा रहे हैं और पहले नशा करते थे इसलिए कि उन्हें मज़ा आ जाए, उनका मूड फ्रेश हो जाए, माइंड स्विंग करने के लिए करते थे, एंजॉय करने के लिए करते थे। आज वह लोगों के बीच में सिर्फ एक हंसी का जरिया बन करके रह गए हैं। पागलपन जैसा जो है स्थिति हो गया है और इतनी हाई डोज की मेडिसिन होती है। मैंने तो खुद देखा है बहुत सारे मरीजों को कि इतना हाई पावर का मेडिसिन होता है कि पूरा दिन वो बेचारा नशे में ही रहता है, उनको पकड़ करके बाथरूम कराने के लिए लेके जाना पड़ता है। अगर जो छोड़ दीजिए तो गिर जाएंगे, चोट लग जाएगा। तो ऐसे नशे का क्या मतलब है जिससे आपकी छवि धूमिल हो जाए। अगर जो नशा ही करना है तो करियर का नशा करो, नशा ही करना है तो लिस्ट ऑफ गोल्स का नशा करो, नशा ही करना है तो किसी का उपकार का नशा करो, नशा ही करना है तो देशभक्ति का नशा करो, नशा ही करना है तो बच्चों के परिवार में जो भी बच्चे हैं उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दीक्षा कराने का नशा करिए। नशा ही करना है, जुनून ही करना है तो तरक्की का नशा होना चाहिए। ये कैसा नशा है कि जो थोड़ी देर बाद उतर जा रहा है और फिर पूरी ज़िंदगी उस नशे की दवाई खानी पड़ रही है। साथियों, कोई बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि न्यूरो की दवा हर किसी के कराने के बस की बात नहीं है। और ये दवा मैं आपको बता रहा हूँ मात्र 100-125 रुपये की दवा है और एक शीशी में ना जाने ऐसे कितने मरीजों का कल्याण हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।